बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 11th के हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के आपके फाइनल यानी कि एनुअल एग्जाम की डेट शीट के बारे में। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज डीओई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर रिलीज किया गया जिसके अंदर आपके फाइनल यानी एनुअल एग्जाम की जो डेट शीट है बच्चों वो यहां पे रिलीज कर दी गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं कंप्लीटली आपकी जो डेट शीट है ये भी बताऊंगा, इसके अलावा डेट शीट के साथ साथ जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हैं डेट शीट को लेकर वो भी समझाऊंगा। और सबसे जरूरी चीज, इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड मैप आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यानी कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए, कि हम आपकी तैयारी कैसे करवाएंगे सारी चीजों के बारे में। डेट शीट मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट की रहने वाली है। तो आ जाओ बच्चों, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो बच्चों अपने डेट शीट को समझने के लिए? जल्दी से बोलो तैयार हो? तो चलिए शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपकी डेट शीट जो कि आपके कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए रहने वाली है। लेकिन इस साल की आपकी जो डेट शीट है ना, इस डेट शीट में एक नहीं बल्कि दो दो ट्विस्ट हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, बट डोंट वरी, डेट शीट जो आपको मैं बताऊंगा ना सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात, आपके जो एग्जाम होंगे, जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका अलग डेट पर अलग टाइम पे एग्जाम होगा। जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका भी अलग डेट पे अलग टाइम पे एग्जाम होगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है बच्चों जिनका एग्जाम सेम टू सेम डेट पर होगा, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एग्जाम अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइम पे होगा, है ना। तो जो आप यहाँ पे ये वाली स्क्रीन देख रहे हो, ये वो स्क्रीन है बच्चों। एक सेकेंड वापस आ जा भाई। देखो, अभी आप ये जो भी स्क्रीन देख रहे हो ना, ये वो स्क्रीन है जो कि सेम टू सेम डेट वाले एग्जाम की है। ठीक है, और टाइम जो है सेम डेट पे अलग अलग उसकी है। जैसे कि देखो, कुछ सब्जेक्ट के लिए मॉर्निंग के बच्चों की टाइमिंग होगी 9:30 से लेकर के 12:30 की। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में। और कुछ सब्जेक्ट के लिए इवनिंग शिफ्ट के बच्चों की टाइमिंग होगी, 11वीं क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, 2:30 से लेकर के 5:30 की। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो 11वीं का जो सबसे पहला पेपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिटेल और टूरिज्म, इसका जो पेपर है वो होगा 10 फरवरी को और सेम डेट पे होगा। ठीक है, 10 फरवरी को मॉर्निंग का भी होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी, दोनों का एक ही दिन होगा। ठीक है, सेम डेट पे, बस टाइम मॉर्निंग में 9:30 से 12:30, इवनिंग में 2:30 से 5:30। उसके बाद 11 फरवरी को ब्यूटी एंड वेलनेस का है। ठीक है, ये भी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का एक ही दिन होगा, बस टाइमिंग आपकी मॉर्निंग की है और इवनिंग की ये रहेगी। इसके अलावा सेम डेट पर आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम होगा 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को 9:30 से 12:30 जो है ये मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का पेपर चलेगा, और 13 ही तारीख को 2:30 से लेकर के 5:30 ये आपका इवनिंग का पेपर चलेगा। और सेम इसी तरीके से 16 फरवरी को मैथ का पेपर होगा बच्चों सेम डेट पे। लेकिन ये तो हो गया आपका जो सेम टू सेम डेट वाला। ठीक है, बस आपकी जो टाइमिंग है ये अलग थी। लेकिन अब जो आपकी आगे के बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसके लिए मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनकी टाइमिंग देख सकते हैं बच्चों, 11वीं क्लास की 2:30 से 5:30 की होगी। और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं 11वीं क्लास के, इनकी टाइमिंग भी 2:30 से 5:30 ही होगी, बस डेट अलग है। जैसे कि 11वीं क्लास का आपका अगला पेपर होगा बच्चों 17 फरवरी को। ठीक है, मैं देख आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, 17 फरवरी को होगा, जो कि है हिंदी का, और ये मॉर्निंग का पेपर है 17 फरवरी को। तो इवनिंग का कब होगा? इवनिंग का 18 फरवरी को होगा हिंदी इलेक्टिव का पेपर। कब होगा हिंदी इलेक्टिव का? 18 तारीख को, अगले दिन होगा। टाइमिंग सेम है, बस डेट अलग है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 19 तारीख को कंप्यूटर साइंस और इन्फो प्रैक्टिसेस है। ठीक है, इवनिंग का देखेंगे तो 20 तारीख को कंप्यूटर साइंस और इन्फो प्रैक्टिसेस हो जाए इनकी आईपी। ठीक है, उसके बाद 21 फरवरी को आपका अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का है, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का। तो इवनिंग का कब है भाई? तो इवनिंग का जो है ना ये 23 तारीख को होगा। अरे रुक जाओ भाई,
इवनिंग का जो पेपर है बच्चों ये 23 तारीख को होगा, क्योंकि 22 का ना संडे पड़ गया इस वजह से, तो 23 को अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री होगा। ओके, उसके बाद मॉर्निंग का अगला पेपर है बच्चों ज्योग्राफी का, कब? 24 फरवरी को, 24 फेब को। तो इवनिंग का कब है? इवनिंग का है बच्चों 25 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर। ठीक है, यहां लगा देता हूं ताकि सब्जेक्ट देखे। ओके, फिर आगे देखेंगे बच्चों, तो 26 फरवरी को मॉर्निंग के बच्चों का फिजिक्स यानी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो भी आपके पास है इसका पेपर होगा मॉर्निंग का। तो इवनिंग का कब है? इवनिंग का होगा बच्चों 27 फरवरी को फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अगला पेपर 28 फरवरी को है फिजिकल एजुकेशन मॉर्निंग के बच्चों का। तो इवनिंग का फिजिकल कब होगा भाई? देखो, इवनिंग का आपका जो फिजिकल का पेपर होगा, ठीक है, ये देखो 2 मार्च को होगा, क्योंकि 1 मार्च का ना संडे पड़ गया, तो फिजिकल इवनिंग होगा आपका 2 मार्च को। ठीक है, अब हम मार्च में चलेंगे। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मार्च में सबसे पहला पेपर 5 मार्च को आने वाला है आपका बिजनेस स्टडीज का। इवनिंग शिफ्ट में देखेंगे तो 6 मार्च को पेपर होगा बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में 7 मार्च को आपका संस्कृत कोर और बायोलॉजी का पेपर है। तो वहीं इवनिंग शिफ्ट में 9 मार्च को पेपर होगा आपका संस्कृत कोर और बायोलॉजी का, क्योंकि यहाँ पे 8 का संडे है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में अगला पेपर है बच्चों 10 मार्च को आपका हिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, 10 मार्च को कौन सा पेपर है आपका? हिस्ट्री का। तो फिर हिस्ट्री का इवनिंग में कब है? इवनिंग में है 11 मार्च को, 10 में मॉर्निंग में और इवनिंग में 11 तारीख को। ठीक है, फिर 12 तारीख को आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का। तो फिर जो इकोनॉमिक्स का पेपर है इवनिंग का, वो कब होगा? तो वो होगा आपका 13 मार्च को। ठीक है, उसके बाद 16 मार्च को आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशलॉजी और ईजी का पेपर है आपका। ठीक है, तो ये 17 तारीख को रहेगा सोशलॉजी और ईजी का पेपर। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, जैसे 18 मार्च को तो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है होम साइंस का 18 मार्च को, लेकिन यहाँ पर जो इवनिंग शिफ्ट में है इसमें होम साइंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, होम साइंस इवनिंग शिफ्ट के बच्चों में ना के बराबर होता है। अगर किसी स्कूल में होम साइंस है तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिया गया होगा, वो आपको आपके स्कूल वाले बता देंगे। वैसे बहुत ही कम चांस होता है कि होम साइंस जो है वो इवनिंग में हो। होम साइंस की जगह ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दे दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो ये आपकी डेट शीट है, एक बार आप सारे बच्चे दोबारा से सुन लो। कुछ सब्जेक्ट की आपकी टाइमिंग अलग है, ठीक है, लेकिन एक ही डेट पे पेपर होंगे। ये सारे के सारे आपके पेपर एक ही डेट पे, बस टाइमिंग अलग। ठीक है, और जो बाकी के आपके यहाँ पे जो जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ये वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनकी जो टाइमिंग है सेम रहेगी, बस जो है ना क्या है कि डेट अलग है आपकी। ठीक है, अगले दिन इवनिंग का होगा, संडे पड़ गया तो दूसरे दिन होगा, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर क्लास 11th स्पेशली आर्ट्स सब्जेक्ट्स। ठीक है, आर्ट्स यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदी की, ठीक है, इंग्लिश, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, ओके, होम साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, ठीक है, और हिस्ट्री, और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के जो भी 5, 7, 8, 10 सब्जेक्ट हैं, सभी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर हम आपको वन शॉट की वीडियो प्रोवाइड करवाया करेंगे। ठीक है, लाइव आकर भी वीडियोस भी, इवन वन शॉट हम आपको एमसीक्यू वीडियोस, इवन हो सकेगा तो चैप्टर वाइज भी आपको एमसीक्यू, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देंगे, है ना। तो इससे तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और सबसे जरूरी चीज 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो भी सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो कुछ ही दिन में आपके लिए जो सैंपल पेपर की वीडियोस हैं ये भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और एक जरूरी और चीज, हम आपको कम से कम 2 साल के जो पीवाईक्यू हैं ये तो सॉल्व करवाएंगे ही, इसके अलावा अगर हो सका हमसे तो हम और भी 2, 3, 4, 5 साल तक के आपको जो पीवाईक्यू है ये सॉल्व करवा देंगे। और ये सब कुछ हम आपको वीडियोस के माध्यम से भी प्रोवाइड कराएंगे, इवन आपके लिए लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आने वाली जो वीडियोस हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू, लाइव सेशन, इनकी वीडियोस को जरूर देखना। बस आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए और आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं ये आपके फाइनल यानी कि एनुअल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको डेट शीट समझ में आ गई होगी, आपको जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, जो भी आपके डाउट थे, सब यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपनी डेट शीट को आपने देख ही लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।